चलो, तो ये टॉपिक है हाउ डू वी कंट्रोल फायर। ठीक है, कैसे हम, ठीक है, काबू पाएंगे, है ना, कैसे कंट्रोल करेंगे। देखो हमने एक बात पढ़ी अभी, कंडीशंस पढ़ी थी कि 3 कंडीशन है। एक तो क्या होना चाहिए, फ्यूल, क्या होना चाहिए, फ्यूल। ठीक है, एक क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन। ठीक है, और एक क्या होना चाहिए, हीट, है ना। एक तो फ्यूल है जो जलेगा, कंबस्टिबल सब्सटेंस, है ना। दूसरी बात ये ऑक्सीजन, है ना। और तीसरी बात हीट, है ना, जो इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचाएगी। आया। तो यही बात है कि अगर तीनों में से एक को भी हमने हटा दिया, एक को भी हमने हटा दिया, तो उस केस में क्या होगा, हम कंट्रोल कर लेंगे, हम फायर को कंट्रोल। तो बिल्कुल एज इट इज वैसा ही हमें यहाँ करना भी है, यही वो हमें सिखाएगा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय अप्लाइंग ईदर ऑफ द फॉलोइंग मेथड। पहला कह रहा है रिमूव द कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस को ही हटा दो भाई, जो जल रहा है उसी को हटा दो, काम खत्म हो गया। तो वही बात है यहाँ कि कंबस्टिबल सब्सटेंस फ्यूल की तरह एक्ट करता है, तो वही बात है कि एलपीजी सिलेंडर, केरोसिन, ये सब तुरंत हटा देना चाहिए। ठीक है, जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है, वुडन, फर्नीचर, क्लोथ, बुक, ये सब हटा दो। तो जो भी जल सकता है उस सबको हटा दो। ठीक है, दूसरी बात हीट को हटा दो। किसको हटा दो, हीट को। ठीक है, कह रहा है जब फायर स्प्रेड होगी तो ज्यादा हीट आएगी, और इससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाएंगे। तो यही बात है कि इंपॉर्टेंट हो जाता है टेम्परेचर को नीचे लाना, टेम्परेचर को नीचे लाना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वही बात है यहाँ। मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर इज यूज टू ब्रिंग, ज्यादातर क्या यूज करते हैं बेटा, पानी, है ना। पानी का यूज किया जाता है टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए। ठीक है, और तीसरा कट ऑफ द एयर और ऑक्सीजन सप्लाई। ये सबसे बेस्ट इलाज है कि एयर या ऑक्सीजन, हमने पढ़ा था ना, कोई अगर किसी आग लग जाए मान लो कपड़ों में, तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए, हाँ, ब्लैंकेट से उसको ढक देना चाहिए। तो वही बात यहाँ पे है कि कट ऑफ द एयर, सीधा सीधा ऑक्सीजन सप्लाई क्या कर दो, बंद। ठीक है, तो वही यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका होता है। देखो क्या कह रहा है कि एज लॉन्ग एज एयर और ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इज अवेलेबल, है ना, वो कंबशन को सपोर्ट करती रहेगी, है ना, और सब्सटेंस जो है वो जलते रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट है कि हम एयर सप्लाई को काट दें, एयर सप्लाई को काट दें। और ये कैसे होता है, CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से। समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई को काट देती है, ऑक्सीजन की सप्लाई को काट देती है। या फिर सैंड, सैंड का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वो बिल्कुल, देखो क्या है ना, बोलते हैं बिजली वगैरह में अगर ऐसा हो तो या तो CO2 का यूज होगा, या फिर तुम क्या पानी डाल दोगे इस पर, नहीं। ठीक है, मिट्टी का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करोगे, मिट्टी का। तो वही बात यहाँ पे आ रही है। ठीक है, या फिर ब्लैंकेट या फिर डैम्प क्लॉथ। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, अक्सर यूज होती है फायर एक्सटिंग्विशर्स में। समझ आ रहा है कि नहीं। तो वो बात यहाँ पे है। कह रहा है व्हेन टू यूज वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, कब पानी का इस्तेमाल करें और कब कार्बन डाइऑक्साइड का। तो पानी का इस्तेमाल जब वुड, पेपर, इन सब चीज़ों में आग लगी हुई है तब। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में है, ठीक है, या फिर ऑयल वगैरह वाली है, समझ आ रहा है कि नहीं, तब आप उस केस में आप क्या करोगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करोगे। क्यों, क्योंकि क्या होगा, पानी डालोगे, ऑयल तो ऊपर तैरता है जैसे पेट्रोल वगैरह से, तो वो ऊपर तैरेगा, फिर आग लग जाएगी, तो वो बात हो जाएगी, वहाँ पानी काम नहीं आएगा। समझ आ गया कि नहीं। देखो एक बात बोल रहा है वो, कह रहा है कभी कभी फॉरेस्ट फायर स्टार्ट हो जाते हैं समर्स में, गर्मियों में। वो कैसे होता है, तो यही होता है क्योंकि एक्सट्रीम ड्राई हीट होती है समर में। इग्निशन टेम्परेचर जो होता है ड्राई ग्रास का वो बहुत कम होता है, तो थोड़ा सा भी अगर फ्रिक्शन आया ड्राई ग्रास और लीव्स में अंडर द सन, तो वो टेम्परेचर को राइज कर देता है और उससे जलना चालू हो जाता है। वैसे ही हवा वगैरह से, ठीक है, और नॉर्मली टेम्परेचर बस राइज हो रहा है उससे। ठीक है, अब देखो कह रहा है हाउ डू फायर ब्रिगेड स्टॉप फायर इन अ बिल्डिंग। ये जो फायर ब्रिगेड होती है ये कैसे, ठीक है, रोकती है, तो वो बता रहा है। कह रहा है फायर ब्रिगेड ट्राई टू एक्सटिंग्विश फायर इन अ बिल्डिंग बाय पोरिंग वाटर। वो पानी जो है डालते हैं। कह रहा है पानी से क्या होगा, टेम्परेचर नीचे आएगा, टेम्परेचर क्या आएगा, नीचे, और कंबस्टिबल मटेरियल जो है, ठीक है, उसको कूल करेगा ताकि उसका टेम्परेचर नीचे आए इग्निशन टेम्परेचर से, और उसकी मदद से वो क्या होगा, स्प्रेड होने से बचेगा, स्प्रेड होने से, है ना। पानी डाल दिया तो वो जल नहीं पाएगा इतनी जल्दी। ऑल्सो एज द वाटर वेपर, वाटर वेपर जो है वो सराउंड कर लेगा कंबस्टिबल मटेरियल को, तो वो एयर सप्लाई काटेगा, एयर सप्लाई काटेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाएगी। तो वही चीज़ है यहाँ, इतने में कोई दिक्कत। अब एक आता है टाइप ऑफ कंबशन। क्या आता है बेटा, टाइप ऑफ, कह रहा है डिपेंडिंग अपॉन द रेट और स्पीड, है ना, किस स्पीड पे कंबस्टिबल सब्सटेंस जल रहा है, तो उसके 3 टाइप हैं। एक है रैपिड कंबशन, एक है स्पॉन्टेनियस और एक है एक्सप्लोसिव। ठीक है, इनके बारे में वैसे आप जानते भी हो। इसमें क्या होगा बेटा, बहुत जल्दी से चीज़ जल जाएगी और हीट और लाइट आएगी। नॉर्मली जो हम मैच स्टिक जला रहे हैं, है ना, या फिर ये कैंडल जला रहे हैं, आ रहा है कि नहीं, इन सब में ऐसा होता है। यहाँ क्या होगा,
कि अपने आप हो गया। कैसे हो गया? अपने आप। ठीक है, अभी देखो क्या है यहाँ पे, जैसे कुछ अपने आप ही जल गया। ठीक है, जैसे वही अभी अपने फॉरेस्ट फायर पड़ा ना, वो चीज़ इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस। क्या बोलते हैं बेटा? स्पॉन्टेनियस। और एक होता है एक्सप्लोसिव, जो कि धमाके के साथ, आवाज के साथ फटता है ना। पटाखे वगैरह फोड़ते हो ना दिवाली पे, कौन कौन फोड़ता है? हाँ, बैन है, सबकी कंप्लेंट जाएगी। कहाँ से लाते हो? दुकान से? मुझे लगा घर में। कौन बोला दुकान से? अच्छा, मुझे लगा घर में बैठ के बनाते हैं। चलो ये भी ठीक है। ठीक है, फोड़ो, लेकिन हाँ, लेकिन संभाल के फोड़ो। कहीं फोड़ते फोड़ते खुद ही फूट जाओ, ऐसा नहीं करना। चलो खैर, यहाँ क्या होता है बेटा? साउंड के साथ। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? एक्सप्लोसिव कंबशन। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सप्लोसिव कंबशन। सॉरी, समझ आया कि नहीं? ठीक है, अब देखो क्या बोलता है, यहाँ एक्सटर्नल हीट जाती है। क्या जाती है? एक्सटर्नल हीट। यहाँ कोई एक्सटर्नल हीट नहीं जाती, वो अपने आप ही इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, सन की हीट की वजह से, या इंटरनल उसके अंदर कुछ रिएक्शन हो गया, या फ्रिक्शन की वजह से, है ना, बार बार। तो वो उन चीज़ों की वजह से ऐसा होता है। यहाँ क्या है? यहाँ भी एक्सटर्नल हीट देंगे, यहाँ भी एक्सटर्नल हीट। अब कुछ एग्जाम्पल है यहाँ, जैसे कि वुड, कुकिंग गैस, केरोसिन ऑयल, ये सब चीज़ें। उसके बाद यहाँ बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस एट रूम टेम्परेचर, है ना। यहाँ फ्रिक्शन है, यहाँ क्या है बेटा? फ्रिक्शन, है ना। वही है जब हम करते हैं माचिस के साथ, तो वही हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फॉरेस्ट फायर या फिर फायर, और यहाँ बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर एंड बॉम्ब, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। कोई दिक्कत है इस बात में? ठीक है, तो पेपर वगैरह जो हम जलाते हैं वो इसमें ही आ जाएगा। आया कि नहीं? ठीक है, देखो आगे। अब आता है डिफरेंस बिटवीन कोल एंड चारकोल। कह रहा है कोल और चारकोल के बीच में क्या डिफरेंस है। कह रहा है कोल जो है एक नेचुरल फ्यूल है ना, क्योंकि वो अर्थ के क्रस्ट के अंदर बना। चारकोल जो है वो क्या है? मैन मेड फ्यूल है। क्या है बेटा? मैन मेड फ्यूल, है ना, जो कि स्लो हीटिंग से बनाया गया है ना। वुड को धीरे धीरे ऑक्सीजन के एब्सेंस में हमने क्या किया? हीट, तो उससे चारकोल बनता है। उससे क्या बनता है? चारकोल। और चारकोल काला होता है क्योंकि कार्बन का बना हुआ है, और इसको फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, और साथ में फिल्टरिंग मटेरियल की तरह भी यूज किया जाता है। ठीक है, ऑल्दो बोथ कोल एंड चारकोल आर यूज्ड एज फ्यूल, है ना, दोनों कंबशन में जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट। चारकोल जो है वो बस स्मोक कम होता है उससे, ठीक है, और हार्मफुल जो है वेपर कम आती है। आ गया समझ में? अब आता है, हाँ हाँ, अभी पढ़ेंगे ना। अब आता है फ्लेम। क्या होता है? फ्लेम। देखो, एक तो ये बात है ना, जैसे कंबस्टिबल सब्सटेंस में दो तरीके के हुए, कुछ फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं और कुछ नहीं करते, है ना। जैसे कि वैक्स, ऑयल, कैम्फर। कैम्फर समझते हो ना? कपूर, ठीक है, वो चीज़ है। और कुछ नहीं होता, जैसे कोल वगैरह नहीं करते, ठीक है, वो बस ग्लो करते हैं। वो बस क्या करते हैं बेटा? ग्लो। तो वही बोल रहा है। अब देखो, कह रहा है कि कुछ ऐसे होते हैं जो कि वेपराइज होते हैं, और या फिर प्रोड्यूस गैस ड्यूरिंग बर्निंग, और वो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? फ्लेम, है ना। तो फ्लेम जो है वो लाइट एमिटिंग पार्ट होता है फायर का, जिसमें से लाइट आ रही है, जिसमें से क्या आ रही है बेटा? लाइट, ठीक है। तो यही बात है कि फ्लेम इज अ रीजन वेयर बर्निंग ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। अलग अलग टाइप की गैसेस निकल रही है, ठीक है, और वो जल रही है, और वो जल रही है, ऐसा यहाँ पे होता है। कोई दिक्कत? क्योंकि वो वेपराइज हो रहा है। वो क्या हो रहा है? वेपराइज खुद ही उड़ रहा है ना, और उड़ के वो वहीं पे क्या हो रहा है? गैसेस निकल रही है, और वो गैसेस जल रही है, वो गैसेस, है ना। उस तरीके से फ्लेम आता है। अब एक मजे की बात है, कह रहा है ऑब्जर्व द कलर ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस बाय एलपीजी बर्नर। तुम्हारे जो घर में है ना, घर में जो बर्नर है किचन में, उसमें से कौन सी फ्लेम निकलती है? ब्लू। ज्यादा ब्लू ही निकलेगी, समझ आ रहा है। वो जब सिलेंडर हो सकता है खत्म होने वाला हो या कुछ दिक्कत, हाँ, तब वो अलग बात होती है। अदरवाइज नॉर्मली क्या निकलेगी? ब्लू फ्लेम निकलेगी। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। कैंडल में से किस कलर की निकलती है? येलो टाइप, है ना। तो वही चीज़ ये यहाँ पे बताना चाह रहा है कि कब अलग अलग कलर की फ्लेम निकलती है। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है सब? पक्का? तो देखो क्या बोल रहा है कि आप देखोगे इसकी जो है ब्लू फ्लेम होती है और कैंडल की येलो फ्लेम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अलग अलग टाइप की फ्लेम आएगी, डिपेंड करेगा कितना ऑक्सीजन मिल रहा है, कितना ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन सही से मिल रहा है तो ब्लू फ्लेम है, ऑक्सीजन उतना सही से नहीं मिल रहा है तो येलो फ्लेम है। ये बात है, समझ आया कि नहीं? ठीक है। तो देखो कह रहा है टाइप ऑफ फ्लेम में क्या दे रहा है? येलो फ्लेम और ब्लू फ्लेम। तो येलो फ्लेम कब होगा बेटा? जब वो इनकम्प्लीटली बर्न करेगा, है ना, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर की वजह से। और यहाँ क्या होगा? सफिशिएंट सप्लाई एयर की आएगी।
वो स्टोव वगैरह बनाए ही ऐसे जाते हैं कि प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई आती रहे। समझ आ रहा है? हाँ। अगर भैया कैंडल जलाना मतलब नॉर्मली कोई ऑक्सीजन सिलेंडर तो ऑक्सीजन हाँ तब हो सकता है, ठीक है, वैसा हो सकता है। तो देखो ये कह रहा है येलो फ्लेम क्यों आता है, क्योंकि हॉट अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, उसमें कुछ कार्बन पार्टिकल रहते हैं जो कि बर्न नहीं होते, जो कि बर्न नहीं होते। इसमें क्या हो रहा है, जब पूरा कंबशन हो जाता है, सब कुछ जल रहा है, सब कुछ जल रहा है ना। येलो फ्लेम से लाइट आती है, ब्लू फ्लेम से बहुत ज़्यादा लाइट नहीं आती। कभी किचन की लाइट ऑफ करके, मतलब पहले जला लेना, फिर ऑफ करना, फिर ऑन करके फिर बंद कर देना, ठीक है, और देखना कितनी लाइट आई। समझ आया क्या बोला मैंने? आता है ना तुमको, गैस वैस जलाना आता है ना? ठीक है। अबे तू नहीं, 8th के बच्चे करेंगे ये। हाँ भैया को बोल दियो, ठीक है। अकेले में मत करना कुछ भी, कहीं पता लगे बाद में घर वाले आए बोले क्या क्या सिखाते रहते हो, ठीक है। चलो खैर, अकेले नहीं करना। और पहले जला लेना, अंधेरे में मत ट्राई करने लग जाना, है ना। पहले उसको जला लेना, फिर लाइट बंद करना, फिर देख लिया, फिर लाइट ऑन कर लेना, तब जाना बंद करने भी, ठीक है भाई। मतलब बता देना चाहिए ना, कहीं मतलब तुम्हें मजा आ जाए। तो देखो अब एक बात है यहाँ मजे की, कह रहे स्ट्रक्चर और जोन ऑफ फ्लेम, स्ट्रक्चर और जोन ऑफ फ्लेम, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि एक ब्लू जोन है, एक येलो और एक ब्लैक डार्क जोन भी होता है। तुम अगर बीचों बीच देखोगे ना बिल्कुल पास में, तो वहां तुमको काला भी दिख जाएगा। आया या अभी देखोगे? है दिखाऊं? हाँ भैया देखो, मस्त आवाज निकालता है ये। टाइम तो लेता है मतलब स्लोली स्लोली। तेरे घर में टाइम नहीं लेता? अच्छा, ये भी ठीक है। इसका प्रोसेसर स्लो है, बंटी है ये। अरे वो कहाँ है? तुम लोग सुबह कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करते हो। कुछ नहीं, कभी वहां कुछ लिख के चले जाते हो। चलो एक सेकंड रुक जाओ, होने दो बंद। सही है, तुम्हारा चैप्टर तो अभी खत्म हो जाएगा मुझे लग रहा है। तो तुमको काला दिख रहा है पार्ट कि नहीं? हाँ देखो यहाँ पे है ना काला पार्ट, ये वाला, समझ आया? और ये तुम्हारा येलो पार्ट है, ठीक है। तुमको दिख रहा है बेटा? नहीं ब्लू भी आती है, ये देखो, इधर आओ, पास आओ, ये देख, थोड़ा सा मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, तो यहाँ ब्लू फ्लेम भी दिख रही है इधर, ये जो काले के इधर, हाँ हाँ नीचे की तरफ है ना, नोक की तरफ दिख रहा है बेटा तुमको? अबे आ रहा है, अब दिखी? हाँ भैया हिलती है तब दिख रही है। अबे यहाँ पे देख, यहाँ, हाँ समझे? तो इसमें क्या है ना बेटा, ब्लू फ्लेम है, ब्लू भी है, येलो है, ठीक है, और यहाँ बीचों बीच यहाँ पे ब्लैक भी है। आया समझ में? तो ये इस तरीके से है। कैमरे में पता नहीं दिखेगा कि नहीं, दिखा के देखते हैं, मज़ा आएगा, है ना। यहाँ पे काला है, देखो बीचों बीच काला है, ठीक है, अबे जल गया। और ये पीला, और ये देखो इस तरफ यहाँ हम देखेंगे तो नीला नीला दिखेगा कुछ, है ना। देखेंगे, पता नहीं मुझे कैमरे में कैसा आएगा, ठीक है। अबे अभी कैसे देख लूँ, वो तो रिकॉर्डिंग में पता लगेगा ना अब कैसा। तो यहाँ पे ब्लू है, यहाँ बीचों बीच काला है, और ये पीला है। वीडियो में देखेंगे कैसा है। नहीं कोई बात नहीं है, सब ठीक है। देखो तो यहाँ वही है बेटा, इसमें क्या हो रहा है, वो जो आउटर मोस्ट है ना, जो तुमको दिखी अभी, वो ब्लू है, पूरे पे है, बस कम है, समझ आया? तो उतनी विजिबल नहीं है, और वो सबसे गर्म होता है, वो सबसे गर्म। येलो वाला क्या है, मिडल, ठीक है, मिडल जोन। और जो ब्लैक वाला है वो क्या है, इनर मोस्ट, क्या है बेटा,
इनर मोस्ट, समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो इसमें 3 तरीके का आया। तो ब्लू में क्या होगा, आउटर मोस्ट है, हॉटेस्ट पार्ट होता है और कंप्लीट कंबशन होता है वेपर का, ठीक है, वहाँ कंप्लीट हो रहा है बाहर पूरा, ठीक है, ऑक्सीजन पूरी पूरी उसको मिल रही है, ठीक है। और एक बात है यहाँ पे कि लिटिल लाइट, बहुत कम लाइट आती है और इसको नॉन ल्यूमिनस जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस, क्योंकि उतनी लाइट नहीं आती। मिडल जोन जो होता है मॉडरेटली हॉट होता है, ना बहुत गर्म ना बहुत हल्का, है ना। कभी ये किया है मोमबत्ती में से ऐसे हाथ निकाला है ना सबने? तूने सही में? हाँ मजा आता है ना, चलो करवाएंगे जिसने नहीं किया। कुछ नहीं होता, अबे वो अब नहीं हुई, अब वो बंद करना पड़ेगा, मैं नहीं कर रहा। देखो देखो ब्लू जोन गया आउटर मोस्ट, ये समझ में आया। अब ये मिडल जोन है, मॉडरेटली हॉट होता है, बहुत गर्म नहीं है। यहाँ पार्शियल या इनकम्प्लीट होता है, ठीक है, यहाँ पार्शियल है, थोड़ा बहुत हो रहा है थोड़ा बहुत नहीं हो रहा है, ठीक है, कंबशन। अपेयर येलो, येलो होता है एज ब्राइट ग्लो, है ना, और इसको ल्यूमिनस जोन बोलते हैं। एक ये है, यहाँ पे क्या होता है बेटा कि सबसे कम गर्म होता है, नो कंबशन ऑफ वेपर, है ना, और ये काला होता है क्योंकि जो है नो पार्टिकल्स आर बर्न, कोई पार्टिकल बर्न नहीं हो रहे, ठीक है। और इसमें अनबर्न्ड वैक्स वेपर होते हैं, अनबर्न्ड वैक्स वेपर होते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? ये जलते नहीं है, ये जलते नहीं है। आया? वहाँ कुछ भी नहीं जल रहा, वहाँ कुछ भी नहीं जल रहा, ठीक है। और इसी को डार्क जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डार्क जोन। कोई दिक्कत है? मज़ा आया? तो वही बात है यहाँ पे। अब देखो एक बात बोल रहा है कि ये जो येलो या ल्यूमिनस पार्ट होता है ना, इसमें अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। कल याद करो हमने ग्लास जलाया था तो काला काला आया था ना, वो वही है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो है हाँ, जो जले नहीं है। अभी बोला ना ऊपर पार्शियली हो रहा है, वहाँ पूरी तरह नहीं जल रहे, पूरी तरह। हाँ, तो वही बोल रहा है यहाँ पे। 2 एक्टिविटी दे रहा है। देखो ये एक तो ये बोल रहा है कि हॉटेस्ट होता है, क्यों? लाइट अ कैंडल एंड होल्ड अ कॉपर वायर। कॉपर वायर को करो ब्लू पार्ट पे। कहाँ पे करोगे बेटा? ब्लू पार्ट पे। आप देखोगे कि वो हॉट हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड। समझ आ रहा है नहीं? तो वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? हॉट होता है, गर्म होता है। समझ में आया कि नहीं? और दूसरी बात ये, येलो और ल्यूमिनस जोन कंटेन अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल उसमें होते हैं। कह रहा है कैंडल जलाओ, एक क्लीन ग्लास स्लाइड लो ओवर येलो पार्ट ऑफ द फ्लेम फॉर अबाउट 20 सेकेंड। आपको पता लगेगा कि सर्कुलर ब्लैकिश रिंग आ जाएगी, है ना, फॉर्म ऑन द ग्लास प्लेट। ये जो ग्लास प्लेट आपने ली है उस पर से ये काला काला जमा हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात है, वो जो रिंग आ रही है, हाँ नहीं यहाँ वाइट दिख रही है ना, मतलब अच्छा वाइट वाले में दिखा दूँ। हाँ इसको बुक मार दो मुंह पे लेके। मुझे लगा ये सो रहा है मजे में, है ना। कह रहा आग लगे तो चादर ओढ़ के सो जाओ, आग बुझ जाएगी। ये ले बकरू, ठीक है। हाँ, तो सर्कुलर ब्लैकिश रिंग बन जाएगी। आया? तो वो यही हो रहा है, ठीक है, मत करो। देखो आगे एक बात है। अब एक चीज और है, ये जो ब्लैक या डार्क जोन होता है इसमें अनबर्न्ड वैक्स वेपर होते हैं बेटा। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, वो ये क्या बता रहा है यहाँ पे कि देखो हमने यहाँ पे क्या क्या किया है की ठीक है। अनबर्न्ड वैक्स वेपर जो है वो उड़ रहे होंगे। हमने वो ये ग्लास की ट्यूब ली है, इसको उस ब्लैक पार्ट की तरफ ले गए, तो उसमें से वो जो है उड़ उड़ के जा रहे होंगे। तो वहाँ पे क्या होगा? हमने क्या रखा हुआ है? एक मैच स्टिक, तो वो जल जाएगा। वहाँ क्या होगा? जलेगा। आया? तो वो जल जाएंगे वहाँ। तो वही बता रहा है, कैंडल को जलाओ, होल्ड वन एंड ऑफ अ ग्लास ट्यूब इन द ब्लैक और डार्क जोन। आप देखोगे ग्लास ट्यूब जो है वो फिल हो जाएगी वेपर से, है ना, जो एक एंड से निकल रहे होंगे। अब एक लाइटेड मैच स्टिक उसके पास लाओ, जब ऐसा करोगे ना तो आप देखोगे येलो फ्लेम के साथ वहाँ पे क्या हो जाएगा? वो जल जाएगा। आया समझ में कि नहीं? तो वहाँ से अनबर्न्ड पार्टिकल इस ग्लास ट्यूब में आ रहे हैं, तो इससे हमें पता लग रहा है। अभी ग्लास ट्यूब नहीं है, कर लेंगे, वो बंद है ना, दोनों तरफ से खुली हुई चाहिए। हाँ वो बंद वाली है, देखो। तो यही कह रहा है कि इस तरीके से करो, तो यही दिखा रहा है बेटा कि जो डार्क जोन होता है उसमें अनबर्न्ड वैक्स वेपर होते हैं जो ग्लास ट्यूब में आए और येलो फ्लेम उनमें से प्रोड्यूस हुई। समझ आया कि नहीं? कोई दिक्कत? देखो एक मजे की बात है, कह रहा है व्हाई डू द गोल्ड स्मिथ ब्लो एट द ब्लू और आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम। जो फ्लेम होती है ना उसके आउटर मोस्ट जोन पे वो क्या करते हैं? ब्लो करते हैं, है ना। ब्लू जोन ऑफ अ फ्लेम विद अ ब्लू पाइप, उनके पास ब्लो पाइप होती है
गोल्ड वगैरह को मेल्ट करने के लिए, गोल्ड वगैरह को मेल्ट करने के लिए, क्योंकि वही बात है कि वही हॉटेस्ट पार्ट होता है, वही क्या होता है बेटा, हॉटेस्ट पार्ट होता है। कोई दिक्कत? ये इमेज देख लो एक बार इसमें। आज तो तुम्हें मजा आ गया होगा ना, टेस्ट नहीं हुआ, नहीं आया? तो वैसे तो तुम लोग रोते रहते हो, टेस्ट नहीं टेस्ट नहीं। आज नहीं लिया तो बड़े चुप हो। चलो खैर, ये देख रहे हो ना इसमें, ये इस तरीके से जैसे रिंग है इनके पास, तो यही कर रहे हैं कि आउटर मोस्ट जोन जो है उसी को लेके जा रहे हैं। अब एक बस ये लास्ट टॉपिक है ना, व्हाट इज अ फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू, खत्म चैप्टर। देखो, और अगली संडे से पीडीएफ पहले ही बनवा लेना, ठीक है? और पीडीएफ नहीं बनवाओगे तो पूरे हफ्ते टेस्ट होगा। हाँ हाँ, चलो देखो, कह रहा है व्हाट इज अ फ्यूल, फ्यूल होता क्या है, ठीक है? तो वही बात यहाँ पे आ जाती है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस दैट बर्न टू प्रोड्यूस हीट फॉर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज आर कॉल्ड फ्यूल। जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वैसे मैंने बेसिक बात तुमको बताई थी कि है ना, जो भी चीज़ें हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, जो भी चीज़ें हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है ना, और उनमें कंबशन हो रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, तो वही चीज़ें क्या होती है, हमारी फ्यूल। तो यहाँ भी वही बोल रहा है, कंबस्टिबल सब्सटेंस जो बर्न होते हैं और वो हीट उनमें से आती है, हीट उनमें से आती है, समझ आया कि नहीं, ठीक है? तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्यूल। क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूल। फ्यूल अलग अलग टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, समझ आया कि नहीं, तो वही बात यहाँ पे है। जैसे देखो, सॉलिड फ्यूल में क्या क्या है, वुड, कोल, वैक्स। लिक्विड में क्या है, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल। गैसेस में क्या है, एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, ठीक है? देखो, अब एक बात है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए एक आइडियल फ्यूल के। आइडियल मतलब कैसा होना चाहिए अच्छा फ्यूल, है ना, कि फ्यूल कैसा होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि आइडियल स्टूडेंट, कि एक स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, उसमें ये गुण होने चाहिए, तो वही ये बोल रहा है कि आइडियल फ्यूल कैसा होना चाहिए। तो देखो, इजीली एक तो अवेलेबल होना चाहिए, और उसे स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना भी इजी होना चाहिए, तो उसे एक जगह से दूसरी जगह हम आराम से लेके जा सकें, ठीक है? और वो चीज़ है वो इजीली अवेलेबल भी हो। कह रहा है चीप, सस्ता हो, और बर्न आराम से हो जाए, बर्न आराम से हो जाए, ठीक है? मॉडरेट रेट पे, ना जल्दी ना धीरे, ठीक है? आगे, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, ना बहुत कम होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कम होगा तो तुरंत जल जाएगा, ठीक है, दिक्कत हो सकती है, और अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो बहुत देर में जलेगा, तो वो भी दिक्कत है, ठीक है? बीरबल की खिचड़ी सुनी है तुमने? खैर वो तो दूर थी, ठीक है, हाँ, तो वही वाली बात हो जाएगी बीरबल की खिचड़ी वाली, ठीक है? ये बकरा सबको बुलाएगा खाने पे और आराम से खिचड़ी बनाता रहेगा। क्या बकरे, तेरा साबुन स्लो है क्या? देखो, खिचड़ी स्लो है, देखो। और ये बात है कि इग्निशन टेम्परेचर एक तो मॉडरेट होना चाहिए बेटा, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट वो प्रोड्यूस करे। उसके बाद कोई अनडिजायरेबल गैसेस या रेसिड्यू ना छोड़े चलने के बाद। तो ये सब एक आइडियल फ्यूल में होना चाहिए, समझ आया कि नहीं? और जो इन क्राइटेरिया को पूरा करे उसे बोलेंगे आइडियल फ्यूल। लेकिन जो है आइडियल फ्यूल प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ नहीं होता, है ना? आइडियल फ्यूल प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता भाई, जिसके लिए जो पास में अवेलेबल है, समझ आ रहा है? बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ेगी, समझ आ रहा है कि नहीं? तो वो डिपेंड करता है ना कि हमारे लिए सबसे अच्छा कौन सा है, हमारे लिए सबसे अच्छा कौन सा है। आ रहा है समझ कि नहीं? पता लगे कोई अवेलेबल ही नहीं है, तुम कह रहे हो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, उसको लाने में तुम्हारी दुनिया भर की कॉस्ट लग गई, फ़ायदा क्या हुआ? वो बात हो जाती है यहाँ पे, ठीक है? तो वही कहता है कि ये कह रहा है कि जो चॉइस है बेटा कौन सा यूज़ करें, वो यही है, एक तो पर्पस पे डिपेंड करता है ना, कि उसे कुकिंग में यूज़ करना है, व्हीकल में या इंडस्ट्री में यूज़ करना है, समझ आया? हर चीज़ का अलग अलग अपना वो है ना। तुम ऐसा तो नहीं है नहीं पेट्रोल से खाना बनाने लग जाओगे, या तुम कहोगे नहीं हम सीएनजी से वो सॉरी ये एलपीजी से जो है वो गाड़ी चलाने लग जाएंगे, वो सब कहानियाँ नहीं है। आ रहा है समझ में कि नहीं? ठीक, चलती है, वही मैं सोच रहा था, ठीक है, कि चलती तो है एलपीजी से। हाँ, तो वो एक सिलेंडर डालती है, अच्छा लेकिन काफी खतरनाक काम होता है जंगल में, अच्छा, ताकि वो बहुत ज्यादा एकदम अच्छा एक पंप होता है, उसको उससे कनेक्ट करके फिर उसमें लगाना होता है सीएनजी टैंक में, फिर उसे ऑन करना होता है सिलेंडर को। ये नॉर्मल घर में भी यूज होता है, अच्छा, इससे उसमें पास हो जाएगा फिर ठीक, मतलब थोड़ा रिस्की काम है।
तो वही बात है बेटा कि अलग अलग पर्पज होते हैं, अलग अलग अवेलेबिलिटी होती है। अभी यहाँ एक चीज पढ़ोगे कैलोरिफिक वैल्यू, क्या पढ़ोगे? कैलोरिफिक वैल्यू। ठीक है, अभी पढ़ते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी बताता है। क्या बताता है बेटा? एफिशिएंसी। बस तुम्हारा आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। क्या हुआ? चलो देखो, देखो एक बात है बेटा कि हार्मफुल कैलोरिफिक वैल्यू कह रहा है अलग अलग जो फ्यूल होते हैं ना वो अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट बेटा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो जो अलग अलग अमाउंट वो हीट का प्रोड्यूस करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? कैलोरिफिक वैल्यू, कि कितना वो कर रहे हैं, कितना वो कर रहे हैं। तो वही बोल रहा है कि जितना हीट प्रोड्यूस करता है कंप्लीट कंबशन पे 1 किलोग्राम किसी भी फ्यूल का, 1 किलोग्राम, कि 1 किलोग्राम अगर जलाओगे, समझ आ रहा है, 1 किलोग्राम पे अगर कंबशन होगा तो कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, उसको कहते हैं कैलोरिफिक वैल्यू। और इसको जो यूनिट है इसकी वो क्या है बेटा? किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम। समझ आया? जूल, जूल भी, हाँ जूल एक यूनिट है। ठीक है, कैलोरिफिक वैल्यू की। ठीक है, तो वो चीज़ है। अभी जूल के बारे में बहुत कुछ पढ़ोगे आगे भी। ठीक है, तो इसे शॉर्ट फॉर्म केजी, केजे पर केजी, किलो जूल की केजे और पर केजी आया। और एक फ्यूल है जिसकी हायर कैलोरिफिक वैल्यू है वो अच्छा माना जाएगा, है ना, वो एफिशिएंट फ्यूल है। ठीक है, तो देखो किसकी क्या क्या कह रहा है। काउडंग जो है वो 6000 से 8000, वुड जो है वो 17000 से 33, कोल 25000 से 33000, बायोगैस 35 से 40, पेट्रोल 45, केरोसिन 45, डीजल 45, मीथेन 50000, सीएनजी 50000, एलपीजी 55000 और हाइड्रोजन 1,50,000। तो हाइड्रोजन हाँ सबसे ज़्यादा है। 1 किलो में। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? तो यही बात है, फ्यूल एफिशिएंसी यही है कि कैलोरिफिक वैल्यू से ही हम नापते हैं। तो कह रहा है कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ लिक्विड एंड गैसेस फ्यूल इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। सॉलिड से उनकी क्या होती है? अच्छी होती है, जो लिक्विड वाले होते हैं और जो गैस वाले होते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? सुन रहा है? दिख रहा है तुमको? मैं दिख रहा हूँ? ठीक, तब ठीक देखो, वो नहीं होता कि टॉम में वो सो जाता है ऐसे आंख बना के नकली, सो तो नहीं रहा कोई? तब ठीक। कार्तिक के बारे में सोच रहा है ना? आ जाएगा, आ जाएगा, कल आएगा। देखो बेचारे को थोड़ी उम्मीद में रहने दे। देखो कह रहा है कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ लिक्विड एंड गैसेस फ्यूल इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड फ्यूल। तो ये है कि ये बेटा मोर एफिशिएंट फ्यूल होते हैं देन सॉलिड फ्यूल्स। ठीक है, आगे हाइड्रोजन गैस की हाईएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू है। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट फ्यूल एफिशिएंसी होती है। सॉलिड फ्यूल जैसे वुड और कोल इनकी लोअर एफिशिएंसी है और ये हार्मफुल गैसेज और रेसिड्यू भी छोड़ते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यही है कि हमारा क्या है, बर्निंग ऑफ फ्यूल जो है हार्मफुल प्रोडक्ट भी इससे होते हैं और वो एयर और एनवायरनमेंट को क्या करते हैं बेटा? नुकसान करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वही बात है ना। मैंने तुमको पहले भी बताया था, वो ड्राइविंग लाइसेंस पे लिख के देते हैं, ड्राइव ओनली इफ यू मस्ट, है ना। तुमको जब जरूरत हो तभी ड्राइव करो वरना मत करो, है ना। तो वो बात हो जाती है। वो इसीलिए क्योंकि भाई उसमें भी बहुत सारे क्या है, फ्यूल है, तो वो क्या हो रहा है, हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। गवर्नमेंट भी बहुत कुछ करती है इसके लिए, E1 और लाए थे, है ना, केजरीवाल जी लाए थे शायद। हाँ चलो याद नहीं है मुझे फिलहाल सही से। ठीक है, तो वो है, ये सब लगता रहता है। तब ना पापा मतलब गायब थी हमारे पास ज़्यादा, तो जिस दिन हमारे पास दोनों ऑड वाले दिन ऑड वाली चलाते थे, इवन वाले दिन। हाँ वही, चलो ठीक। तो यही चीज़ है बेटा यहाँ। ठीक है, अब एक बात आती है हार्मफुल प्रोडक्ट ऑन बर्निंग ऑफ फ्यूल। फ्यूल के बर्न होने से क्या क्या हार्मफुल प्रोडक्ट आ रहे हैं। ठीक है, एक देखो एक बात है यहाँ पे, तो एक चीज़ की यहाँ पे कि एक बात बोली जाती है, कभी भी जो है ना हमें बंद कमरे में नहीं सोना चाहिए जहाँ पे कोयला जल रहा हो, जहाँ पे कोयला जल रहा हो। ठीक है, क्यों? कह रहा है जो बर्निंग ऑफ कोल है उससे बहुत पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। देखो जो है कार्बन डाइऑक्साइड है ना, दो है ऑक्सीजन CO2, ये क्या है, मोनो, मोनो मतलब सिंगल, उसमें एक ही ऑक्सीजन का एटम होगा, एक ही ऑक्सीजन का एटम, है ना, उसके मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन का एटम है। तो बंद रूम में क्या होता है, ये जो पॉइजनस गैस है ये ट्रैप हो जाती है और जब उसे कंटिन्यूसली हम इनहेल करते हैं तो टपक भी सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, तो टपकना नहीं है, तो कभी ऐसा नहीं करना, मतलब इससे अमर नहीं होगे तुम। ठीक है, मतलब टपकना तो एक दिन पड़ता ही है,
लेकिन जल्दी नहीं टपकोगे, ठीक है। देखो कह रहा है फ्यूल लाइक वुड, पेट्रोल, डीजल एंड कोल रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल विच क्रिएट पोल्यूशन इन एयर। जिससे क्या होता है बेटा एयर में पोल्यूशन, और क्या होगा, नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज, बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीज होंगे जैसे कि अस्थमा। कह रहा है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दिस फ्यूल प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज अ वेरी पॉइजनस गैस। कह रहा है मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ज्यादातर क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, क्या करते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वही बात ये बोल रहा है, ये फ्यूल्स में जो है क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन अगर हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जो कि पॉइजनस है। बहुत सारे फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। क्या होता है बेटा, ग्लोबल वार्मिंग। आया, तो यही बात है, क्यों, क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है बेटा, सन की हीट को ट्रैप करती है, सन की हीट को ट्रैप करती है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो यही बात है कि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो राइज होता है बेटा, ठीक है। और इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, कि एवरेज टेम्परेचर जो है ना अर्थ के एटमॉस्फेयर का, उसका राइज होना ही क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। समझ आया ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये बातें हम पहले कर चुके हैं वैसे, ठीक है। ये छोटी छोटी कुछ बातें हम पहले भी कर चुके हैं। तो यही है ग्लोबल वार्मिंग से बेटा ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, है ना, और उसकी वजह से क्या होता है, सी लेवल बढ़ता है और फ्लड वगैरह आता है, ठीक है। आगे देखो एक बात बोल रहा है, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब देखो जो कोल और डीजल जलता है उसमें क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस आएगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो बहुत हार्मफुल और कोरोसिव होती है। जो बर्निंग ऑफ पेट्रोल होता है उससे गैसियस ऑक्साइड आते हैं नाइट्रोजन के, किसके आते हैं, नाइट्रोजन के। और वही बात है सल्फर डाइऑक्साइड और जो ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, ये जब मिक्स होते हैं रेन वाटर वगैरह के साथ, पानी के साथ, तब एसिड फॉर्म हो जाता है। जो एसिड रेन सुनी है ना तुमने, वो भी इसी सबसे होता है। तो यही डिजोल्व हो जाते हैं और अर्थ पे फॉर्म होते हैं, इन्हीं को एसिड रेन कहा जाता है। और ये क्रॉप्स के लिए, एक्वेटिक एनिमल के लिए, बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट के लिए, ताजमहल है ना अब वाइट नहीं रहा कहते हैं वो, हाँ, तो वही इसी एसिड रेन की वजह से हुआ है। समझ आया कि नहीं। तो वही बोल रहा है कि होगा क्या यहाँ पे, ये जो कोल और डीजल है ये सल्फर डाइऑक्साइड कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पेट्रोल है ये क्या करता है, ऑक्साइड बनाता है नाइट्रोजन का, क्या बनाता है, ऑक्साइड नाइट्रोजन का। बड़ा खुश हो रहा है, क्या बात है, क्या मजा आ रहा है इसमें, कोई गुदगुदी कर रहा है तुझे। देखो तो इस तरीके से ये चीज होती है। एक बात है बेटा यहाँ कि कह रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीएनजी क्यों यूज हो रही है, ठीक है। क्या लगता है क्यों होगी, क्योंकि इसको क्लीनर फ्यूल बोलते हैं, है ना, क्योंकि ना के बराबर या बहुत कम हार्मफुल प्रोडक्ट बेटा एयर में छोड़ता है। तो बस में, ऑटो में, टैक्सी में, इन सब में क्या यूज होता है, सीएनजी, और इससे पोल्यूशन का लेवल भी कम होता है। चैप्टर खत्म। अब कल टेस्ट है, तो इस चैप्टर को भी याद कर लेना, ठीक है, पूरा, क्योंकि आज तो मैंने पिछले तो दिए ही थे, ठीक है, तो वो तो तुम्हें हो ही गए होंगे, तो कल इसको भी कर लाना। बस आज के लिए इतना ही। और अगला चैप्टर मैथ का कौन सा है,